ये हमने शायद 10th में पढ़ रखा है ना, हाँ जब थोड़ा आपने सा वो स्टार्ट में, लॉयर हाँ। यस यस वाला यस। एग्जांपल दिया था, यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। वही जब वही। वो रोर करेगा तो उसका मतलब वो जो उसका एरिया है जहां तक उसकी जो हाँ वो वो रहेगी। दैट इज दैट, जो रोर करने में वो इलेक्ट्रिक फील्ड था। और जो उस वहाँ यस पर जो सर। एनर्जी फील होती है, मतलब मैंने उसमें बताया था कि जो एनर्जी फील होती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो अभी अपन पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे थे। तो पोटेंशियल यस डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, हायर टू लोअर, हायर माइनस लोअर, दैट इज इक्वल टू वर्क डन। ओके, वर्क डन अपॉन डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। क्लियर है? यस सर। Okay, तो as shown in figure 2.1, consider a point charge plus q located सर at a आप point O. Yes, कर रहे हैं? सॉरी सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं करी। Now is it clear? यस Yes. सर। Okay, so potential difference as shown in figure 2.1, consider a point charge plus q. This is located at point O. ये बेटा सोर्स चार्ज है। ओके, व्हेन ए चार्ज q नॉट, कौन सा चार्ज? q नॉट है ना। व्हेन टेस्ट चार्ज q नॉट लिख देता हूँ। when test charge q naught is moved from a to b, तो a ऑलरेडी पोटेंशियल फील्ड में है और b दूसरे पोटेंशियल फील्ड में चला गया। सो डेफिनेटली आपको वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्क कितना मान लिया अपन ने? डब्ल्यू ए बी। डब्ल्यू ए बी हैज़ टू बी डन इन मूविंग द चार्ज अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स एक्सर्टेड बाई द चार्ज प्लस क्यू। ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसके रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में जाना पड़ रहा है। Then the potential difference between the point A and B is given by V equals to VB minus VA, that is equals to WAB by Q naught. So potential difference is a scalar quantity. Now SI unit, तो SI unit of potential difference is volt. SI unit is potential difference is volt. W for joule, Q for coulomb, और बेटा जूल पर कूलाम को बोलते हैं अपन वोल्ट। तो वोल्ट। यूनिट जो होती है वोल्ट होती है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट टू बी 1 वोल्ट। अब डिफाइन करते हैं अपन 1 वोल्ट को कि भैया 1 वोल्ट क्या होता है। तो देखो डेफिनेशन क्या बनी है अपनी, अपनी डेफिनेशन बनी है कि वी ए बी दैट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए टू बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो अगर मैं चार्ज को, टेस्ट चार्ज को यस ए सर। से लेके बी तक खिसका के लेके आ रहा हूँ और इस दौरान मुझे 1 जूल काम करना पड़े, कितना काम करना पड़े? 1 जूल। तो ऊपर 1 जूल। न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 जूल और डिनोमिनेटर में ले लो जो अपने पास चार्ज है वो कितना है? 1 कुलाम। कितना है चार्ज? 1 कुलाम। इट मीन्स इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, वन। if 1 joule of work is done to shift a charge of 1 coulomb, ओके अगर 1 कुलाम चार्ज को फील्ड के अगेंस्ट दो पॉइंट के बीच में खिसकाने में अगर 1 जूल का काम करना पड़े तो उन दोनों के बीच का जो 1 जूल। पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 1 वोल्ट, बिकॉज 1/1 = 1। वोल्ट। तो उन दोनों चार्जेस, उन दोनों पॉइंट के बीच का बी और ए के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 1 वोल्ट। तो यही लिखा हुआ है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज यस सर। in an electric field is said to be 1 volt if 1 joule of be done in moving a positive charge of 1 coulomb from one point to the other against the electrostatic force. So 1 volt may be written as 1 joule by 1 coulomb. So 1 volt is equals to, अब जूल को बेटा डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में लिख दिया है। जूल को अपन क्या बोलते हैं? न्यूटन मीटर। क्यों बोलते हैं जूल को न्यूटन मीटर? बिकॉज जूल वर्क की यूनिट होती है एंड वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स फॉर न्यूटन एंड डिस्टेंस फॉर मीटर। तो न्यूटन मीटर पर कुलाम दैट इज इक्वल टू 1 जूल पर कुलाम। तो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर कुलाम। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आ गए भाई साहब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। उल्टे काम चल रहे हैं इस बुक वाले के, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना था फिर पोटेंशियल डिफरेंस बताना था। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इज इट ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो सिंपल। सो इसका स्नैप ले लो बेटा जल्दी से। यस सर। चलो इसको बड़ा कर दिया मैंने, अभी भेज दूंगा ये डॉक्यूमेंट आप सभी को। ओके डन। यस सर। यस ओके सर। यस नेक्स्ट।
डन? यस सर, डन। ओके। यस सर। चलिए अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब बात करेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। वैसे तो जान चुके हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, अभी अब जो दो पॉइंट के बीच में काम कर रहे थे, एक पॉइंट इन्फिनिटी ले लो। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हियर. What is electric potential? The electric potential at a point in an electric field is the amount of work done moving the unit positive charge from infinity to that point against the electrostatic forces. Yes, simple पढ़ा चुका हूँ. So electric potential equals to work done per unit charge. SI unit of electric potential is volt. The electric potential at a point in an electric field is said to be 1 volt if 1 joule of work has to be done in moving a charge of 1 coulomb from infinity to that point against the electrostatic force. Same definition बेटा, V is equal to W by यस Q. तो W को भी 1 ले लिया है और इसको भी 1 ले लिया है, बस इसमें इन्फिनिटी टर्म्स आ जाता है। जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो इन्फिनिटी आ जाता है, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो दो पॉइंट के बीच की बात होती है, ए से लेके बी चार्ज। की। यस, दो पॉइंट के बीच में चार्ज को आपको डिस्प्लेस करना पड़ता है। ओके चलिए भाई, डेरिवेशन आ गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, VIMP डेरिवेशन डिराइव करने वाले हम लोग। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिफाइन तो कर चुके हैं भाई साहब, एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज q। तो मतलब मामला क्या है भाई, पढ़ाई किस चीज़ की हो रही है? इनका कहना है कि एक आपके पास सोर्स चार्ज q बैठा हुआ है, उससे कुछ दूरी है स्मॉल r, इस दूरी पर आपको ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर बताइए पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो क्या कंसेप्ट डेवलप करे अपन ने बेटा? अपन ने कंसेप्ट डेवलप करे हैं कि इन्फिनिटी पर चार्ज को रखो, क्यू नॉट को, है ना, इस पॉइंट पर निकालना है, सपोज ये डिस्टेंस r है। तो हमने क्या कंसेप्ट डेवलप करे हैं कि इन्फिनिटी पर कोई चार्ज रख दो क्यू नॉट, है ना, और क्यू नॉट को यहाँ तक लाने में किया गया काम निकाल लो। यही करते हैं ना बेटा, क्यू नॉट को यहाँ यस तक सर। लाने में किया गया काम निकाल लिया। तो अगर क्यू नॉट चार्ज को घसीट करके लाने में किया गया काम अगर आप W मानते हो, तो यूनिट चार्ज को के लिए W में क्यू नॉट का डिवाइड कर देना, वही होगा पोटेंशियल। तो मेन हमारा फोकस है वर्क डन निकालने में, वर्क डन निकाल लेंगे फिर क्यू नॉट का डिवाइड कर देंगे। चलो भाई, तो वर्क डन कैलकुलेट हैं, चलिए। ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? डेफिनेशन तो हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, द वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज की कैलकुलेशन करते हैं। चलो भाई, ये क्या है बेटा? सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, बने रहो राजा। इस पॉइंट P पर हमको लेकर के आना है किससे? इन्फिनिटी से एक यूनिट चार्ज को, यूनिट चार्ज को हमको लेकर के आना है। चलिए, तो हम मान लेते हैं शुरुआत में ये चार्ज क्यू नॉट यहाँ पर था, तो क्यू नॉट यहाँ पर था, उस पर कोई एनर्जी फील नहीं हो रही थी, उसका पोटेंशियल जीरो था। धीरे 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 देखिए, जैसे ये इसके जोन पे पहुँचेगा, फटाक से इस पर ये फोर्स काम करना शुरू हो जाएगा। मगर हम तब भी नहीं माने, हम कहे हम तो तुम्हें वहाँ पर पहुँचाएंगे। जैसे जैसे अंदर आओगे फोर्स बढ़ता जाएगा, पहले आप A पर आए, फिर B पर आए, और फिर फाइनली आप P पर आ जाते हैं। चलिए, कैलकुलेशंस के पैरामीटर देखते हैं बेटा। और यहाँ चार्ज Q से लेकर के पॉइंट P तक की दूरी कितनी है बेटा? स्मॉल r। पॉइंट P तक जहाँ तक लेकर के आना है दूरी क्या है? स्मॉल r। जब हम चार्ज को अंदर लेकर के आ रहे थे क्यू नॉट को, उस समय कोई पॉइंट A था, पॉइंट A पर चार्ज की डिस्टेंस थी, वो थी कितनी? x, ये x, इस पॉइंट A से दूरी, और उस A पर रख करके हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया dx। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम फोर्स निकाल सके, उस फोर्स में हम वर्क निकाल सके, छोटा सा काम dx के लिए, और उस dx को मैं इंटीग्रेट करूंगा। सो डोंट वरी, अभी सब कुछ देखते जाइए, समझ में आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज q प्लेस एट एट ओरिजिन O। सो मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज q है आपके पास, सोर्स चार्ज जो पोटेंशियल लगा रहा है, बब्बर शेर बैठा हुआ है, ओके, जो कि ओरिजिन प्लस प्लेस्ड है,
वी विश टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम इट। हमको R डिस्टेंस पर पोटेंशियल इस पॉइंट पर फाइंड करना है। ओके, सपोज अ टेस्ट चार्ज Q नॉट इज प्लेस्ड एट पॉइंट A एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम O। तो हमने मान लिया कि एक Q नॉट चार्ज था। बेटा इन्फिनिटी तक तो कोई मतलब ही नहीं है, खाली खाली फोकट घूमते रहो, यहाँ तो जीरो पोटेंशियल है, बिंदास मूव करेगा। बट जैसे ही यस। फील्ड के अंदर आएगा ए पॉइंट पर, उस पर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। कितना फोर्स लगेगा? बाय द कूलम्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा चुका हूँ, 1/4πε0 इंटू सोर्स चार्ज इंटू टेस्ट चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा? 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके डन। नाउ दिस फोर्स एक्टिंग ऑलवेज, बेटा हम इसको घसीट रहे हैं अंदर और फोर्स लग रहा है बाहर। हम कह रहे हैं ओए अंदर चल, और फोर्स कह रहा नहीं तू भाग यहाँ से, मैं भी पॉजिटिव टू भी पॉजिटिव। तो मतलब हमें जो है इस फोर्स के अगेंस्ट में ज़बरदस्ती इसको अंदर लाने के लिए काम करना पड़ेगा। चलिए तो काम करना पड़ेगा, तो पहले दिखाते हैं छोटा सा वर्क, नन्हा सा काम। द फोर्स एक्ट्स अवे फ्रॉम द चार्ज Q नॉट, द स्मॉल वर्क डन मूविंग द टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम A टू B थ्रू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। सबसे पहले इस चार्ज को हम A से लेके B पर खसकाते हैं। ये बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा? dx। तो थोड़ी सी डिस्टेंस इस dx में हम इसको खिसकाते हैं। ओके, तो हमने खिसकाया और वर्क निकाला। तो वर्क की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? वर्क का फॉर्मूला होता है, फिजिक्स में 11th क्लास में पढ़ा था, सॉरी, dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स ना, एफ डॉट डी एक्स। तो जिसको ओपन करके बनता है बेटा एफ डी एक्स कॉस थीटा। यस, तो f की जगह f आ गया, dx की जगह dx आ गया। cos थीटा कितने डिग्री बेटा? 180 डिग्री। क्यों है? फोर्स लग रहा है बाहर और डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं जबरन अंदर। तो बेटा एंगल कितने बीच हुआ देखो दोनों के बीच का? 180 डिग्री, क्योंकि फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रही है अंदर की तरफ, 180 डिग्री। और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। सो ये हो गया बेटा -1, प्लेस कर दिया तो ये बन गया माइनस, नो नो नो, काहे को जीरो, माइनस एफ डी एक्स आएगा ना, माइनस एफ डी एक्स। वॉट इज दिस? दिस इज वर्क डन। नाउ ये तो छोटा सा वर्क डन था। एक्चुअली हमको कहाँ से कहाँ घसीट के ले जाना है? इन्फिनिटी से पॉइंट P तक। तो जब ये छोटा सा वर्क डन निकला है तो इस वर्क डन को इंटीग्रेट कर लो, इन्फिनिटी से पॉइंट P तक। तो इन्फिनिटी पे जब था तो डिस्टेंस कितनी थी इन्फिनिटी तक की? इन्फिनिटी ही होगी डिस्टेंस। अब पॉइंट P तक जब आया तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R। तो हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा वर्क डन, टोटल वर्क डन, बड़ा वाला काम इज इक्वल टू छोटे से काम का इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन आ जाएगा बेटा एफ डी एक्स, माइनस साइन बाहर चला गया, लिमिट क्या लग गई? इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी टू आर, बिकॉज इन्फिनिटी से खींच के लेके आए हैं और कहाँ तक लेके आए हैं? आर तक। तो इन्फिनिटी टू आर वैल्यू रख दो बेटा, एफ की जो ऊपर निकाली अपन ने, एफ की वैल्यू क्या है? 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ओके डन। सो बेटा यहाँ पे माइनस क्यू नॉट अपॉन 4πε0 कॉन्स्टेंट है, इन्फिनिटी टू आर एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन। चलो फॉर्मूला लगा दो बेटा, क्या होता है फॉर्मूला? एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। तो क्या हो जाएगा देखो बेटा, एक्स की पावर क्या है? ऊपर जाएगा तो बनेगा -2, और x की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1। सो आई कैन राइट इट x की पावर -1 अपॉन -1। x की पावर -1 को क्या लिख सकता हूँ बेटा? माइनस साइन को ऊपर ले आओ और इसको लिख सकता हूँ -1/x। तो ये आ गया बेटा -1/x। एक माइनस अपन पहले से लेके चल रहे थे ये वाला, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? मल्टीप्लाई में कैंसिल, और लिमिट क्या बन गई? इन्फिनिटी टू आर। रूल क्या होता है इंटीग्रेशन का? पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट आर है तो x के प्लेस पे पहले r आएगा, लोअर लिमिट इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी आएगा 1/r -1 अपॉन इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी कितना होता है मैथ्स में? 0। ओके, सो q/q नॉट 1/4πε0 है ना, q नॉट केवल क्या बचेगा? 1/r। तो ये आ गया अपने पास वर्क डन, ये आ गया अपने पास वर्क डन। अब हम जानते हैं वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है बेटा? हेंस द वर्क डन इन मूविंग यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P एट पॉइंट P इज गिवन बाई।
सो नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाई V इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। तो क्यू नॉट का डिवाइड कर दोगे तो एक क्यू नॉट से दूसरा क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, इस क्यू नॉट से हो जाएगा कि नहीं होगा भाई। W की वैल्यू में देखो क्यू नॉट सर। बैठा हुआ है, तो ये क्यू नॉट जो है इस वाले क्यू नॉट को कैंसिल कर देगा और फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q बाई आर। ओके डन। चलो अलग से कर देता हूँ इसको थोड़ा सा मैं यस समझाने सर। के लिए। V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट, सो यू कैन राइट इट 1/Q0 टाइम्स ऑफ W। सो 1/Q0 और W की वैल्यू 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट अपॉन आर। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, आंसर 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ले लो बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका। ओके ये है यस अपना सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यस इस तरीके से इंटीग्रेशन करके ये वैल्यू पहले निकाल ली अपन ने और इसमें हो गया। सो ये आ गया अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। डन। यस सर। ओके सो नाउ दिस इज V इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाई आर। ये मैं पूरा पेज आपको वैसे का वैसे भेज दूंगा। ओके अब बात करते हैं थोड़े से कंपैरिजन की। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है अच्छे से, आपको याद है, तो E का फॉर्मूला क्या हुआ करता था। देखिए E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता था। और V यस का फॉर्मूला क्या निकला है, तो V का फॉर्मूला निकला है 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। मतलब E जो है आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। जो E है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। मतलब मैं लिख सकता हूँ E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब E तेजी से कमेगा और V आराम से कमेगा। तो देखो E का ग्राफ बहुत तेजी से गिर रहा है, ये देखो जल्दी से नीचे चला गया V के, ये V के नीचे चला गया E यस का सर। ग्राफ। और V का ग्राफ जो है बड़े आराम से गिर रहा है, बाद में गया है कि नीचे, ये देखो ये V का ग्राफ आगे है। ओके तो यस सर। मतलब यदि मैं दो ग्राफ बनाऊं तो जो ज़्यादा तेजी से गिरेगा वो E का होगा और जो ज़्यादा आराम से गिरेगा वो V का होगा। तो ये ऊपर वाला V का है और नीचे वाला E का है। क्लियर हुआ। हाँ यस तो सर। ये ग्राफिकल रिलेशनशिप को यहाँ पे दिखाने के लिए बोला गया है। ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशंस ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E विद डिस्टेंस R फ्रॉम द चार्ज Q। एग्जाम में भी आया हुआ अच्छा खासा। चलिए तो देखिए फिगर 2.3 शोज द वेरिएशंस ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे दिख रहा है कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, क्योंकि V के फॉर्मूले में R आया है, R की पावर 1 आया है, और जो अपन ने E पढ़ा था उसमें R की पावर 2 आया था, है ना। तो यही दोनों का ग्राफ बना के दिखाया गया है। तो आपको ये कैलकुलेशंस नहीं लिखनी एग्जाम में, ये कोई रीडिंग याद करके नहीं जाएगा आपको। तो यदि ग्राफ आता है तो सीधे आप एक E का बनाना एक V का बनाना, ऐसे लिखना है ना। E का ग्राफ बहुत तेजी से आएगा और V का ग्राफ बड़े प्यार से जाएगा। तो ये V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R और ये क्या है भैया, ये है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। क्लियर। डन। यस सर। चलो ले लो इसका स्नैप फटाक से। चलो भैया वेरी नाइस। ओके डन। चलिए ये हो गए भाई अपने पास शीट नंबर 2 भी डन। नाउ नेक्स्ट अब 3 नंबर पे पहुंचते हैं। चलिए अब बात करते हैं डिराइव द पोटेंशियल, मतलब कि एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन में पोटेंशियल डिराइव करना है। सो सिंपल डेरिवेशन। चलिए क्या क्वेश्चन कह रहा है एक बार पढ़ लेते हैं। चलिए क्वेश्चन का कहना है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट अलोंग द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। मेंशन वन contrasting feature of the electrostatic potential of a dipole at a point compared to the single charge। ओके अब कह रहा भाई, मतलब पहली लाइन तो बहुत ही सिंपल दी गई है कि जो डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड आप पोटेंशियल कैलकुलेट करो, और कोई कह रहा है कि एक कोई स्पेशल फीचर बताओ इसका, किसके रिस्पेक्ट में, सिंगल चार्ज के लिए। तो सिंगल चार्ज का फॉर्मूला तो अपन को याद हो चुका है। सिंगल चार्ज का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आता है, कहाँ गया भाई, सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आता है वो आता है कितना, V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। वो देखेंगे बाद में कि क्या रिलेशनशिप है, पहले डिराइव करते हैं। तो डेरिवेशन है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल।
एक्सियल पॉइंट की वजह से। डाइपोल क्या होता है बेटा, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज के कॉम्बिनेशन को अपन बोलते हैं डाइपोल। बेटा दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, अपन कन्वीनियंटली मानते हैं 2a, तो बीच में मानते हैं सेंटर, आधा a इधर जाता है एंड हाफ a इज गोइंग हियर। नाउ सो आई एम इंटरेस्टेड हियर टू फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट P। सेंटर से लेकर के इसकी डिस्टेंस मान लो r, दिस डिस्टेंस इज r, हमको निकालना है। चलिए, as shown in figure 2.4, consider an electric dipole consisting of the 2 point charges minus q and plus q and separated by a distance 2a। 2a डिस्टेंस से ये सेपरेटेड है दोनों चार्ज। लेट p इज एनी पॉइंट ऑन द एक्सेस ऑफ द डाइपोल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर। इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट p है, उस पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो कैसे निकालूंगा बेटा, पोटेंशियल के लिए एक स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी कैसे ऐड होती है एल्जेब्रिकली। तो सबसे पहले इसका पोटेंशियल निकाल लेता हूँ a पॉइंट का और फिर b पॉइंट का, और दोनों को ऐड कर दूंगा। तो a जस्ट v इक्वल्स टू पोटेंशियल a पॉइंट का v1 और b पॉइंट का v2। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q की जगह कौन बैठा है बेटा, माइनस q। डिस्टेंस कितनी होगी, a से लेके p तक की हो जाएगी AP, a टू p। तो ये है r और इतनी है a, तो क्या हो गई बेटा r प्लस a से लेके p की डिस्टेंस कितनी हो गई, r प्लस a। सेकेंड चार्ज, इसका पोटेंशियल बेटा निकलेगा प्लस q वाले का। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपॉन bp, b से लेके p तक की दूरी, तो ये r है टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक r है, और इधर a माइनस हो जाएगा क्योंकि अपन को इतनी चाहिए दूरी, तो क्या बनेगा r माइनस a। तो दो चार्जेस दो पोटेंशियल आ गए अपने पास, एक -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r प्लस a और एक +1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r माइनस a। q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, 1 अपॉन r माइनस a आगे आ जाएगा, 1 अपॉन r प्लस a पीछे आ जाएगा। सॉल्व कर दो भाई एलसीएम लेकर के, तो r प्लस a यहाँ पहुँच गया, r माइनस a यहाँ पहुँच गया, r प्लस a माइनस r माइनस a, और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई हो गया r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। So you can write it 1/4 pi epsilon naught into q into 2a upon r square minus a square, r square minus a square। ठीक है, तो ये q into 2a, यस q into 2a क्या पढ़ाया था, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई दोनों चार्ज के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। q into 2a को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 2q। तो यस, तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर दे बेटा p की, तो यहाँ पे बैठ के क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। तो आंसर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब इसका शॉर्ट डाइपोल स्पेशल केस, यहाँ पे स्पेशल केस ये, अगर डाइपोल बहुत स्मॉल है, अगर डाइपोल बहुत स्मॉल है बेटा, इतना सा डाइपोल है, तो r बहुत बड़ा काउंट होगा, a बहुत छोटा काउंट होगा, यानी r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a। तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की जगह ओनली क्या बचेगा, केवल r स्क्वायर बचेगा, बिकॉज r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज नियर अबाउट r स्क्वायर, क्योंकि a बहुत छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, r स्क्वायर। तो बन गया फॉर्मूला v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p अपॉन r स्क्वायर। तो क्या समझ में आ रहा है, क्या फर्क दिख रहा है, वो जो उसने पूछा था कि इसका सिंपल सिंगल चार्ज क्या फ़र्क है, तो देख लो भाई फ़र्क साफ दिख रहा है। यहाँ पे ये r के साथ वेरी कर रहा था, मतलब सिंगल चार्ज की वजह से जो वेरिएशन हो रहा था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r था, बट डबल चार्ज की वजह से जो वेरिएशन हो रहा है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। यस, तो एट फार अवे पॉइंट्स द डाइपोल पोटेंशियल फॉल्स ऑफ 1/r स्क्वायर, द पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज फॉल्स ऑफ बाई 1/r। अगर आप डाइपोल हैं तो आपका जो पोटेंशियल फॉल होगा, जो पोटेंशियल कमेगा, वो किस रेट से कमेगा, 1/r स्क्वायर से, और सिंगल चार्ज से 1/r। क्लियर नॉट क्लियर, क्लियर। Guys, I am waiting for your response. Hello, hello, बेटा स्पीक अप, बोलो जल्दी से। ये कह रहा हूं मैं कि अगर सिंगल चार्ज है तो 1/r के रेट से कम होगा, बट यदि डाइपोल है तो r स्क्वायर के रेट से कम हो रहा है। देखो ना फॉर्मूले में r 1/r स्क्वायर आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है।
सब कुछ कांस्टेंट है, केवल रेडियस वेरी हो सकती है, सॉरी डिस्टेंस नॉट रेडियस। डन। क्लियर मानसी? हेलो। सर ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शो मैथमेटिकल, यस बेटा बोलिए। चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाफट, पिक ले लीजिए इसका। यस ओके डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शो मैथमेटिकली दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सर show mathematically that the electric potential at any equatorial point of an electric dipole is zero। ओके, चलिए तो इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल पॉइंट पर अब हमें पोटेंशियल निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी इट इज। ओके, देखिए नेक्स्ट पोजीशन है अपने पास माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। इसके इक्वेटोरियल मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो पोजीशन होती है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। ये 90 डिग्री हुआ करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये डिस्टेंस क्या होगी? ए। ये डिस्टेंस भी क्या होगी? ए। ये डिस्टेंस को बेटा आर मान लो। देन पाइथागोरस थ्योरम ये कितनी आ जाएगी बेटा? वेरी सिंपल, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये भी कितनी आएगी? वेरी सिंपल, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलो तो दोनों के कारण पोटेंशियल निकाल लो। सबसे पहले ए पॉइंट के कारण पोटेंशियल निकालो। थोड़ा हेडिंग पढ़ दो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल एज शोन इन फिगर 2.5 कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मान लिया ताऊ कंसिस्टिंग ऑफ द चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू, वो तो हो भी करे, एंड सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस 2a, तो आधो आधो जाएगो, है ना, ये आधा इधर चला गया आधा इधर चला गया। लेट पी बी ए पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट अ डाइपोल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। वो कह रहा है एक पॉइंट पी मान लो, इस पॉइंट पर अपन को पोटेंशियल फाइंड करना है, डिस्टेंस आर है। सो टोटल पोटेंशियल V विल बी V1 प्लस V2। काय का V1 V2? इस वाले का V1 और इस वाले का V2। तो इसका पोटेंशियल निकालो। फॉर्मूला याद हो चुका है बच्चों को, क्या होता है? 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। बस तो लगा दो यार इसका फॉर्मूला 1/4πε0। चार्ज क्या है? माइनस, तो माइनस ही काउंट होगा, माइनस क्यू। डिस्टेंस क्या होगी बेटा? ए से लेके पी, ए पी। इस वाले का देखो 1/4πε0, चार्ज कितना है? प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी होगी? बी पी, बी पी। वैल्यू पुट कर दो 1/4πε0, नेगेटिव साइन उछल के इधर आ गया, तो माइनस 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, ये वाली वैल्यू रख दी, और प्लस 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों लड़मरे। आंसर कितना आ गया? 0। मतलब कि इस पॉइंट पर कोई पोटेंशियल नहीं होगा कहीं पे भी, क्योंकि ये सारा का सारा इक्वेटोरियल कहलाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है हर जगह, तो इसलिए इक्वेटोरियल पॉइंट पर कभी भी पोटेंशियल नहीं होगा। हर जगह पोटेंशियल कितना होगा? 0। ओके डन। चलिए तो भैया ये हो गया हमारे पास अपना पोटेंशियल। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल। बेटा यहाँ तक का काम यूजफुल था, एंड दिस पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज नॉट यूजफुल। ये कभी नहीं आया है, नॉट आईएमपी, और इस साल तो आने के चांसेस ना के बराबर हैं, तो यूजलेस है एक्चुअली। इसमें मैथमेटिक्स बहुत जोरदार लगती है, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग करिए। सो इट इज़ नॉट ऑफ एनी यूज। ओके, यस सर। हाँ देख लीजिए इसको एक बार, फिर भी देखना है तो इट इज़ नॉट ऑफ एनी यूज। इसमें ज़बरदस्त वाली मैथमेटिक्स लगती है, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि इसको आप करें। चलिए ठीक है, इसके आगे पढ़ा देता हूँ मैं उसके। इसके आगे देखिए, यस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 7 नंबर मैंने छोड़वा दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है मैंने वो नहीं करवाया, क्वेश्चन नंबर 8 से सीधे आ रहे हैं। गिव 3 डिफरेंसेस बिटवीन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए सिंगल पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक
चार्ज के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो लिखना है। दो अपन ने पोटेंशियल पढ़ लिए, देखो समझ में आ जाएगा, वेरी क्लियर हो जाएगा अभी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल का किस पे डिपेंड करता था बेटा, याद करो, 1/r² पे, जो पहला डेरिवेशन मैंने कराया था इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। सो ये 1/r² के साथ फॉल होता था, मतलब इसकी जो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² एंड हियर v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ओके, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो सिमेट्री होती थी वो स्फेरिकल सिमेट्री हुआ करती थी। स्फेरिकल सिमेट्री क्यों हुआ करती थी ये समझो। अब स्फेरिकल सिमेट्री इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है तो वहाँ पे बनती स्फेरिकल सिमेट्री, बट ये ज़्यादातर ये टॉपिक एक्सपेरिमेंटल है, तो इस पे रट लो इसको अगर रटना है कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंगल पॉइंट चार्ज की जो सिमेट्री बनती है वो स्फेरिकल सिमेट्री होती है। और दूसरी बात, अगर आप सिंगल चार्ज का फील्ड बनाते हो तो आपको याद होगा कि सिंगल चार्ज का जो पोटेंशियल फील्ड बनते हैं वो स्फेरिकल बना करते हैं। यस वही सर, ठीक, आपने बताया। हाँ मैंने बताया था कि सिंगल चार्ज के जो फील्ड बनते हैं, जब इलेक्ट्रिक वो फील्ड बताया था तो वो पोटेंशियल्स के कैसे बना करते हैं, स्फेरिकल बना करते हैं। तो इसलिए ये यस सर। इसकी स्फेरिकल सिमेट्री होती है, समझ गए ना, स्फेरिकल सिमेट्री हुआ करती है। इट डिपेंड्स ऑन आर, ये आर पे डिपेंड करता है, बेशक भाई फॉर्मूले में ही आर आता है तो आर पे तो डिपेंड करेगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल देख लो, ये जो होता है डाइपोल की वजह से, तो डाइपोल की वजह से आपने देखा क्या डाइपोल में हुआ, जब आप इस पोजीशन पे ले रहे थे, जब एंगल 0 डिग्री था तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² आया था, बट जब आपने इक्वेटोरियल पे लिया था तो आंसर तो कितना जीरो आया आया था, था। 0 आया था। मतलब ये p और r के एंगल के बीच पे भी डिपेंड करता है कि p और r का एंगल क्या है। सो यहाँ पे सर डिफरेंस में लिखा जाएगा इट डिपेंड्स ऑन द r एज वेल एज द एंगल बिटवीन r एंड p। p क्या है बेटा, यस डाइपोल वेक्टर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर है p, है ना। और ये याद कर लो बेटा, इसकी सिलेंड्रिकल सिमेट्री होती है। कैसी सिमेट्री होती है, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वेरी इजी। अगला कंसेप्ट है बेटा, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ n पॉइंट चार्जेस। इसी को बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ पोटेंशियल। वोल्टेज यस पोटेंशियल। तो बातों बातों में इसको मैं करवा चुका हूँ, कहाँ करवाया हूँ, अभी तो करवाया था जब मैंने आपको वो पढ़ाया था, जब मैंने आपको इक्वेटोरियल पे पढ़ाया था कि इसका पोटेंशियल 2 लोग हैं तो दोनों का ऐड कर दो। तो भैया 2 थे तो 2 को ऐड किया, 10 होंगे तो 10 को ऐड कर देंगे, कौन सी नई बात है। तो क्या है भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर कई सारे चार्जेस हैं तो ये कहता है एज शोन इन फिगर 2.7 सपोज n चार्जेस आर देयर Q1 Q2 डाडा डाडा Qn। अगर Q1 Q2 करके Qn बहुत सारे चार्जेस हैं, ये देख लो, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है और ये Qn है। और कितनी कितनी डिस्टेंस पे हैं, इस पॉइंट पे P है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। जो आपका पोटेंशियल निकालना उस पॉइंट का नाम P है, उससे एक कोई R1 डिस्टेंस पे है, कोई R2 पे है, कोई R3 पे है, कोई R4 पे है, कोई Rn पे है। तो पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा वो सबके इंडिविजुअल पोटेंशियल के सम के इक्वल होगा। सो अलग अलग पोटेंशियल निकाल लो। सबसे पहले V1 का निकाल लो, तो V1 क्या होगा, 1/4πε0 इंटू Q/R1। सॉरी यहाँ पे बेटा Q1 आएगा, इसका नाम है Q1/R1। इसमें कितना आएगा, 1/4πε0। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अदर चार्जेस कितना होगा, 1/4πε0 Q2/R2। इसका हो गया, इसका कितना होगा, 1/4πε0 Q3/R3। और सिमिलरली n वाले का क्या होगा, 1/4πε0 Qn/Rn। सो वी हैव काउंटेड द पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। अब करना क्या है बेटा आपको, अब करना ये है कि जो टोटल पोटेंशियल उस पॉइंट पर निकलेगा उस सबका सम होगा। यस यस, ये कर दिया अपन ने। यस, तो एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो मैंने बातों में कहा था कि स्केलर क्वांटिटी जो होती हैं वो 2 और 2 4 करके ऐड होती हैं। तो नो प्रॉब्लम, v इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 करके एल्जेब्रिकली ऐड कर दो। सो द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू द algebraic sum of all the individual potential. This means V equal to V1 plus V2 plus V3 da 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 Vn.
बेटा वैल्यू पुट कर दो, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट तो सब में कॉमन है, Q1/R1, Q2/R2, Q3/R3 एंड लास्ट Qn/Rn। और 10th क्लास में समेशन फॉर्म में लिखना है तो कौन कौन बदल रहा है, Q का सबस्क्रिप्ट बदल रहा है, R का सबस्क्रिप्ट बदल रहा है, तो क्या लिख सकता हूँ, इट कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा लगा के Q का सबस्क्रिप्ट मान लो I, R का सबस्क्रिप्ट मान लो I, और I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुई है 1 से और जाएगी n तक, तो यहीं तक लिख के आओगे तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे, नो नीड आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यस सर। चलिए तो यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं आज की क्लास को, ठीक है बेटा, यहाँ तक आप कर यस लीजिए सर। एंड बी श्योर मेरे को ये कंप्लीट करके अभी आप होमवर्क करके मेरे को भेजेंगे, आज का काम आज, उसके बाद ही आप स्टडी टेबल से उठ सकते हैं, तो पहले आप ये काम कंप्लीट कीजिए। आई एम जस्ट यू सेंडिंग द नोट्स, इसके मैं तुरंत आपको नोट्स सेंड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर।